हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुमेनिया पर, वेयर लर्निंग बिगिंस। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस के गैमेट्स कैसे बनते हैं, ठीक है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बारे में हमने डिस्कस करा था, ठीक है। आज हम गैमेट ट्रांसफ़र के बारे में बात करेंगे कि गैमेट ट्रांसफ़र कैसे होते हैं। वो बन तो गए, मेल गैमेट भी बन गया, फीमेल गैमेट भी बन गया, लेकिन दोनों गैमेट नॉन मोटाइल हैं, ठीक है। मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी, दोनों गैमेट क्या है, नॉन मोटाइल, मतलब वो चल नहीं सकते, मूवमेंट शो नहीं कर सकते, नो मूवमेंट, ठीक है। तो क्या करना होगा कि, और अगर उनको एक दूसरे के पास तो जाना ही जाना है, ठीक है। तो क्या होगा, एक प्रोसेस होगी दैट इज नोन एज पोलिनेशन, ठीक है। पोलिनेशन की हेल्प से वो एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। मेनली जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के पास जाता है, ठीक है। तो इसमें भी जो मेल गैमेट क्या था, दैट इज पोलन ग्रेन, ठीक है। जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ जाएंगे, फीमेल गैमेट के पास, दैट इज नोन एज ओव्यूल, ठीक है। वो ओव्यूल के पास जाएंगे, ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक होता है, वहाँ जाएंगे, एग के पास जाएंगे। तो किसकी हेल्प से जाएंगे, पोलिनेशन की हेल्प से। तो पोलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर, ठीक है। पोलन ग्रेन्स यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, कहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं, फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन। जो हमने मेल गैमेटोफाइट का जब स्ट्रक्चर देखा था तब हमने पढ़ा था एंथर क्या होते हैं, स्टेमन क्या है, ठीक है, फिलामेंट क्या है, वो हमने एक पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था। ये लॉन्ग ट्यूब थी और यहाँ पर ये ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे, इनको हम एंथर बोलते थे, इनको हम फिलामेंट बोलते थे, ठीक है। तो और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते थे, स्टेमन, इस पूरे पार्ट को स्टेमन। तो कहाँ से, स्टेमन का जो एंथर है वहाँ से पोलन ग्रेन्स जाएंगे, एंथर में पोलन ग्रेन्स होते हैं, और कहाँ पे जाएंगे, स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि स्टिग्मा क्या होता है, पिस्टल क्या होता है, ठीक है। जो पिस्टल है उसका जो स्टिग्मा है वहाँ पर जाके वो डिफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो पोलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टल। फिर हम बात करेंगे पोलिनेशन कितने टाइप का होता है। पोलिनेशन दो टाइप का होता है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन मतलब खुद के ही गैमेट्स, मतलब एक ही प्लांट्स के गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाएं, और क्रॉस पोलिनेशन मतलब एक प्लांट के गैमेट दूसरे प्लांट के साथ फ्यूज करें, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ मीन्स खुद से, क्रॉस मीन्स दूसरे से, ठीक है। डिफरेंट जो प्लांट्स हैं वहाँ अगर गैमेट फ्यूजन हो रहा है डिफरेंट प्लांट्स के गैमेट्स के बीच में। फिर है जो सेल्फ पोलिनेशन है वो भी दो तरह का होता है, ऑटोगैमी एंड गिटनोगैमी। ऑटोगैमी मतलब जो खुद एक फ्लावर में दोनों गैमेट प्रेजेंट हो, एक ही फ्लावर में, ठीक है, और उन दोनों के बीच में जो क्या है वो हो जाए, जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर हो जाए स्टिग्मा पे और फ्यूजन हो जाए मेल और फीमेल गैमेट की, मतलब एक ही प्लांट पे दोनों प्रेजेंट हो। कैसे, एक ही फ्लावर में दोनों प्रेजेंट हो, सेम प्लांट पे सेम फ्लावर में, ठीक है। तो कैसे होगा ये, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, इसमें ये फ्लावर है, ये दोनों गैमेट बना रहे हैं, फीमेल भी और मेल गैमेट भी, और ये दोनों फिर क्या करेंगे, फ्यूज कर जाएंगे एक ही फ्लावर के, ठीक है। एक ही फ्लावर में मेल गैमेट भी है और फीमेल गैमेट भी है, और ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे। गिटनोगैमी में क्या होता है, प्लांट तो सेम होगा लेकिन फ्लावर डिफरेंट हो जाएंगे। ये फ्लावर है और ये फ्लावर है, या फिर यहाँ पे लगा लो, ठीक है। इसके पास तो है मेल गैमेट और इसके पास है फीमेल गैमेट, फ्लावर डिफरेंट हो गए ना, फ्लावर डिफरेंट, प्लांट सेम। और इसमें क्या था, सेम प्लांट और सेम फ्लावर, ठीक है। इसमें प्लांट भी सेम है और फ्लावर भी सेम है, और इसमें क्या है, फ्लावर डिफरेंट है और प्लांट सेम है।
ठीक है, फ्लावर डिफरेंट हो गए लेकिन प्लांट जो है वो सेम है, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन एक ही प्लांट में हो रही है, यहाँ भी सेम प्लांट था और यहाँ भी सेम प्लांट है। ठीक है, तो ऑटोगैमी में क्या होगा, फ्लावर सेम होगा, और इसमें क्या होगा, फ्लावर डिफरेंट होंगे लेकिन प्लांट सेम होगा। ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जीनोगैमी एलोगैमी में डिफरेंट फ्लावर्स होंगे, फ्लावर भी डिफरेंट होंगे और प्लांट भी डिफरेंट होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, फ्लावर भी डिफरेंट होगा और प्लांट भी डिफरेंट होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, जीनोगैमी या फिर एलोगैमी। फिर अगर हम बात करें कि ऑटोगैमी और गिटनोगैमी को परफॉर्म करने में जो प्लांट है वो अलग अलग एडेप्टेशंस ले लेता है। जैसे कि होमोगैमी मतलब जो मेल गैमीट है, मेल फीमेल गैमीट और मेल गैमीट दोनों एक ही टाइम पे प्रोड्यूस हों, एक ही टाइम पे मैच्योर हों, एक ही टाइम पे बने, एक ही टाइम पे मैच्योर हों। ठीक है, अगर वो दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं तो क्या होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाएगी दोनों गैमीट की। ठीक है, ये दोनों सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन शो करेंगे। क्लिस्टोगैमी में क्या होगा, जो फ्लावर है, ये एडेप्टेशंस हैं तीन अलग अलग, एक एक डिस्कस करेंगे हम। होमोगैमी में क्या था, दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं तो वो एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाएंगे। क्लिस्टोगैमी में क्या है, जो फ्लावर है वो क्लोज्ड होगा, मान लो ये फ्लावर है, ये क्लोज्ड है, ये एंथर्स है और ये स्टिग्मा है। ठीक है, ये फ्लावर क्लोज्ड है तो एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स है वो बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, ये जो पॉलन ग्रेन्स है वो ये बाहर नहीं जा सकते, तो इनको अंदर ही डिफ्यूज होना पड़ेगा। तो ये यहाँ, ये जो रिसेप्टेकल है, ये जो स्टिग्मा है, ये यहाँ पर डिफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब तो सेल्फ पॉलिनेशन होगी, एक ही फ्लावर के अंदर ही हो रही है, तो मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। और चेस्मोगैमी में क्या होगा, जो फ्लावर है वो ओपन होंगे। ठीक है, फ्लावर ओपन होंगे लेकिन वो साथ में ही खुद के फ्लावर के स्टिग्मा के साथ, खुद के फ्लावर के ओव्यूल के साथ ही वो कंपैटिबल होंगे, तो वो खुद के फ्लावर में ही शो कर देंगे पॉलिनेशन। लेकिन चेस्मोगैमी में सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल है और क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है। क्रॉस पॉलिनेशन कैसे, जो फ्लावर है वो ओपन है, ठीक है, जो एंथर हैं वो जा सकते हैं बाहर, एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स है वो बाहर जा सकते हैं, जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। लेकिन क्या होता है, ये एक दूसरे के गैमीट्स के साथ, ये जो गैमीट है एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होते हैं, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन भी शो करते हैं। ठीक है, फिर है क्रॉस पॉलिनेशन की अगर हम बात करें, इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स है सेल्फ पॉलिनेशन के। ऑटोगैमी के मेनली वायोला है, ऑक्सैलिस है और कोमेलिना है। वायोला को हम कॉमन पेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। फिर है क्रॉस पॉलिनेशन, इसको हम जीनोगैमी और एलोगैमी भी बोलते हैं। अगर डिफरेंट एजेंट्स होते हैं, मतलब अगर मान लो हमें किचन से एक ग्लास दूसरे रूम में लेके जाना है, ठीक है, वो ग्लास खुद तो जाएगा नहीं दूसरे रूम में, कोई ना कोई एजेंट चाहिए होगा, या तो मैं रख के आऊँगी या फिर मेरी फैमिली का कोई भी मेंबर, कोई और उसको किचन से उठा के दूसरे रूम में रख के आएगा, या फिर हमें कोई भी चीज़ इधर से उधर करनी है तो उस चीज़ को एक एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, कोई उस चीज़ को दूसरी जगह पर लेके जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही पोलन ग्रेन्स को भी एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, डिफरेंट एजेंट्स पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, उन पोलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर लेकर जाते हैं। तो वो डिफरेंट एजेंट्स कौन से होते हैं, एयर होगी, वाटर, कुछ इंसेक्ट्स भी हेल्प करते हैं, बर्ड्स, एनिमल्स, बैट्स भी हेल्प करते हैं, आंट्स भी हेल्प करती हैं। ठीक है, अगर एयर हेल्प कर रही है पॉलिनेशन में तो हम क्या बोलेंगे उस पॉलिनेशन को, एनिमोफिली। अगर वाटर हेल्प कर रहा है तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। इंसेक्ट्स के केस में एंटोमोफिली, और बर्ड्स के केस में ऑर्निथोफिली, और एनिमल्स के केस में जूफिली। ऐसे ही बैट्स और आंट्स भी पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। तो ये डिफरेंट नाम दे दिए। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में अलग अलग एजेंट्स होते हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना है ना, तो डिफरेंट एजेंट्स पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो हम एक एक करके इन एजेंट्स की बात करते हैं।
डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स होते हैं। जैसे हम पहले विंड की बात कर लेते हैं, एयर की, दैट इज एनीमोफिली। इसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो नॉन स्टिकी होते हैं, मतलब चिपके हुए नहीं होते। ये ऐसा क्यों होता है कि जब विंड आए तो वो ईजिली उसके साथ, विंड जो होती है वो ईजिली उसके साथ ट्रैवल कर सके, ईजिली उसके साथ चले जाएं। ठीक है, जब ये एंथर है, इसमें जो पोलन ग्रेन्स हैं, मान लो ये पोलन ग्रेन्स है, जब विंड आए तो ये इसके साथ, विंड के साथ ही चले जाएं। ठीक है, ये नॉन स्टिकी होते हैं, इनके साथ इतने चिपके हुए नहीं होते। अगर चिपके हुए होंगे तो विंड इनको अपने साथ नहीं ले जा पाएगी, तो इसलिए ये जो ये नॉन स्टिकी होते हैं। ठीक है, ये इनका कलर भी बिल्कुल लाइट होता है, और ये वैसे भी लाइट होते हैं, मतलब वेट में अगर देखें तो हम, ताकि इजीली ये विंड के साथ फ्लो कर सके, विंड के साथ ट्रैवल कर सके। ठीक है, और इनका कलर भी इतना ब्राइट नहीं होता। अगर कलर ब्राइट होगा तो बीज अट्रैक्ट करेंगी इसकी तरफ, बीज हैं, इंसेक्ट्स हैं या फिर बर्ड्स हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। और इन प्लांट्स में क्या होता है, लार्ज फेदरी स्टिग्मा होता है। ये जो प्लांट्स होते हैं, एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ, लार्ज फेदरी, इनमें लार्ज फेदरी स्टिग्मा होता है, ताकि जो ईजिली जो पोलन ग्रेन्स हैं वो आके इन पे डिफ्यूज़ हो जाएं। ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स विंड में आ रहे हैं वो आके यहाँ पे इन पे डिफ्यूज़ हो जाएं। ठीक है, आके इन पे रिसेप्टेकल पे ये रिसीव कर ले, ताकि उनको ईजिली। फिर है, ये किसके केस में होता है, मेनली ग्रासेस के केस में होता है। ये किसका एग्जाम्पल है, एक कॉर्न कॉब, ये इनफ्लोरेसेंस होती है, तो ये उसका एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, दैट इज पॉलिनेटेड बाय विंड एंड इट इज कॉल्ड एनीमोफिली। फिर अगर हम बात करें उसकी, वाटर की बात करें, तो वाटर से भी पॉलिनेशन होता है। वाटर करंट के साथ जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा तक आते हैं, जिससे पॉलिनेशन होता है। सेकंड है वाटर, that is known as hydrophily। ठीक है, इसमें क्या होगा, हम वेलिस्नेरिया का एग्जाम्पल लें। वेलिस्नेरिया का अगर हम एग्जाम्पल लें तो इसमें क्या होता है, जो ये है वाटर बॉडी है, ये यहाँ पे फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल जस्ट वाटर बॉडी के ऊपर। ठीक है, ये मान लो ये फीमेल फ्लावर है, स्टिग्मा है ये यहाँ पे, तो जो मेल गैमीट है वो वाटर करंट के साथ आएगा। मान लो ये मेल गैमीट है, ठीक है, पोलन ग्रेन्स है, ये आके क्या करेंगे, ये स्टिग्मा पर आएंगे, वाटर करंट के साथ आएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, ये यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, स्टिग्मा इनको रिसीव कर लेगा। तो ये किसकी हेल्प से हुआ, वाटर करंट की हेल्प से। ऐसे ही कई जो और भी प्लांट्स होते हैं जो वाटर के अंदर ही सबमर्ज्ड होते हैं। ठीक है, तो वाटर करंट के साथ जो पोलन ग्रेन्स है वो आते हैं और स्टिग्मा के ऊपर रिसीव हो जाते हैं, स्टिग्मा उनको रिसीव कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे वाटर हेल्प करता है पोलिनेशन में। ठीक है, वेलिस्नेरिया एक इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगर हम देखें, सी ग्रासेस में भी वाटर की हेल्प से होता है, मतलब जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना उनमें मेनली वाटर की हेल्प से ही होता है। वेलिस्नेरिया हो गया, सी ग्रासेस हो गया। ठीक है, ये सबमर्ज्ड होते हैं। वेलिस्नेरिया तो वाटर करंट के ऊपर फीमेल फ्लावर प्रेजेंट थे, इनमें वाटर बॉडी है जो उसके नीचे फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो फीमेल फ्लावर्स है, मेल फ्लावर्स है, वो दोनों नीचे प्रेजेंट होते हैं। इसमें फीमेल फ्लावर्स वाटर बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर है बर्ड्स में होता है, बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में, बीज में। ठीक है, ये भी पॉलिनेशन में हेल्प करती है। ठीक है, ये सारे बर्ड्स भी, इंसेक्ट्स भी, बीज भी। देखा होगा आपने, जो बीज हैं वो नेक्टर कलेक्ट करती हैं। जब वो नेक्टर कलेक्ट कर रही होती है तो उनके साथ साथ उनकी बॉडी पर पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं। जब वो एक फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करके दूसरे फ्लावर पे जाती हैं तो यहाँ इस पे जो पॉलन ग्रेन्स अटैच हुए थे, यहाँ पे वो पॉलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा पर डिफ्यूज कर देगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल है यूका और मोथ का।
यूका एंड मोथ। जो मोथ है वो एक वास्प है। यूका एक फ्लावर होता है जिसकी इनफ्लोरेसेंस है हाइपेंथोडियम। इसकी इनफ्लोरेसेंस को हम क्या बोलते हैं? हाइपेंथोडियम। इसमें क्या होता है, जो वास्प है, ये जो मोथ है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करेगी, जब वास्प यहाँ अंदर आएगी, यहाँ वो क्या करती है, अपने एग ले करती है, यहाँ पे एग ले करके जब वो बाहर जाएगी तो उसकी बाहर जाते टाइम उसकी बॉडी पर ये पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाएंगे। तो जब वो दूसरे फ्लावर पे जाएगी तो क्या करेगी, यहाँ पे आई, जब वो बाहर आई तो उसकी बॉडी पे पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, यहाँ वो पॉलन ग्रेन्स को रिलीज कर देगी। ठीक है, तो क्या है कि फ्लावर, ये फ्लावर के लिए जो अलग अलग एजेंट्स है ये फ्लावर के लिए काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो फ्लावर को भी इनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अगर हम किसी के लिए कुछ काम करते हैं तो वो भी हमें बदले में, वो भी हमारे लिए कुछ करता है ना। तो ऐसे ही ये जो एजेंट्स है वो फ्लावर के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो फ्लावर इनको कुछ वापस देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरल रिवॉर्ड। फ्लोरल रिवॉर्ड मतलब कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देगा, कुछ इनाम देगा। वो इनाम किस फॉर्म में है? जैसे नेक्टर देते हैं ये, इनके लार्वा को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। इनका जो लार्वा होता है, बर्ड्स का, इंसेक्ट्स का, बीज का जो लार्वा होता है वो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे अब ये यहाँ पे ये अपने एग ले करके गए हैं, ये फिर जो लार्वा बनेगा इसके अंदर जो सीड्स होते हैं ना इस फ्लावर के, ये सीड्स इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, इन एग्स को, इनकी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये यूका और मोथ का केस था, और ये था फ्लावर रिवॉर्ड, मतलब कुछ ना कुछ जो फ्लावर है वो उनको रिवॉर्ड देगा। ठीक है, हेल्प करेगा। फिर ये था पॉलिनेशन का केस। एक और चीज होती है, जो बर्ड्स, इंसेक्ट्स और बीज, इनसे जो फ्लावर पॉलिनेट होते हैं वो फ्लावर कुछ अडेप्टेशंस एक्वायर करते हैं। अडेप्टेशंस कैसे? इन फ्लावर का बहुत ही ब्राइट कलर होगा ताकि ये जो बीज हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बीटल्स हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। ब्राइट कलर क्या होगा इनका? बहुत ही ब्राइट कलर होगा इन फ्लावर्स का। ठीक है, ये फ्रेग्रेंस अच्छी होगी ताकि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, इनका ब्राइट कलर होता है, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ये लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं ताकि ये दूर से इजीली दिख सके। रिच इन नेक्टर, नेक्टर बहुत ज़्यादा होता है इनके पास, तो बीज बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, तो ये डिफरेंट कुछ एडेप्टेशंस एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, ब्राइट कलर होता है, फ्रेग्रेंस होती है, लार्ज होते हैं साइज में, रिच इन नेक्टर होते हैं, तो ये जल्दी, ये जो एजेंट्स होते हैं ये जल्दी इनकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू जो वाटर और एयर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसमें फ्लावर्स इतने ब्राइट कलर्ड नहीं होते। ठीक है, और इनमें फ्लावर्स बहुत ब्राइट कलर्ड होते हैं और ये डिफरेंट और अडेप्टेशंस होती हैं इनमें। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट और एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। कई बार क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से जो प्लांट है उसमें डिप्रेशन आ जाता है। डिप्रेशन कैसे? मतलब स्टार्टिंग में तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो सेल्फ पॉलिनेट करता रहेगा तो वो रिसेसिव कैरेक्टर्स भी दिखाने शुरू कर देगा। ठीक है, जो उसके अंदर रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं, रिसेसिव जीन्स होती हैं, वो भी एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या आता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो क्या होता है, स्टार्टिंग में सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से, ठीक है, हम हाइब्रिड्स नहीं बनते, वेरिएशंस नहीं आती, तो धीरे धीरे क्या होगा, डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा। डिप्रेशन किसका? डोमिनेंट कैरेक्टर्स का। जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स है
डोमिनेंट कैरेक्टर्स या फिर जीन्स भी बोल सकते हो। जो डोमिनेंट जीन्स है वो रिसेसिव होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और जो रिसेसिव जीन्स है वो ज़्यादा एक्सप्रेस होनी स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। तो क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए जो प्लांट है वो अलग अलग डिवाइसेस एक्वायर कर लेता है, अलग अलग फीचर्स एक्वायर कर लेता है। जैसे फर्स्ट है मैच्योरेशन टाइम, उनका डिफरेंट हो जाएगा मेल और फीमेल गैमीट का। ये किसके ऑपोजिट है, ऑपोजिट टू होमोगैमी। अभी हमने होमोगैमी पढ़ा था सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पोलिनेशन में एक अडेप्टेशन थी होमोगैमी। होमोगैमी मतलब सेम टाइम पे दोनों गैमीट मैच्योर कर रहे थे, जिसकी वजह से सेल्फ पोलिनेशन हो रही थी। लेकिन हमने यहाँ क्या करना है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचना है, प्लांट्स को इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचाना है। तो क्या होगा, होमोगैमी नहीं होगी। जो मैच्योरेशन टाइम है गैमीट्स का, मैच्योरेशन टाइम है वो डिफरेंट हो जाएगा। मैच्योरेशन टाइम ऑफ गैमीट डिफर, ठीक है। जो मैच्योरेशन टाइम है गैमीट्स का वो डिफर करेगा, वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जो दोनों गैमीट है, मेल गैमीट भी और फीमेल गैमीट भी, वो एक दूसरे से एक ही प्लांट के, एक ही फ्लावर के वो मतलब ब्रीड नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, फ्यूज नहीं कर पाएंगे। सेकंड है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, वो कंपैटिबल ही नहीं होंगे, वो चाहते ही नहीं हैं एक दूसरे के साथ फ्यूज करना। तो ये भी किससे प्रिवेंट करेगा, हमें सेल्फ पोलिनेशन से प्रिवेंट करेगा, ठीक है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी सेल्फ पोलिनेशन को रोकती है, ठीक है। फिर थर्ड है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल होंगे, मतलब कोई भी एक फ्लावर है, ठीक है, उसमें या तो मेल गैमीट प्रेजेंट हो या फिर उसमें फीमेल गैमीट प्रेजेंट हो, ठीक है। अगर दोनों गैमीट एक ही में प्रेजेंट होंगे तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, कर सकते हैं, सेल्फ पोलिनेशन शो कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों गैमीट अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट हो फिर तो इनको क्रॉस पोलिनेशन शो करना पड़ेगा ना। तो इससे भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर हो तो सेल्फ पोलिनेशन से बचा जा सकता है, ठीक है। फिर है पोजीशन डिफरेंट हो। पोजीशन डिफरेंट हो सकती है। पोजीशन किसकी डिफरेंट होगी, एंथर्स की पोजीशन डिफरेंट हो और स्टिग्मा की पोजीशन अलग अलग हो, ठीक है। एंथर किसी दूसरी जगह पे मतलब थोड़ा सा एक ही फ्लावर में दोनों प्रेजेंट है, लेकिन एंथर इधर प्रेजेंट हो और मान लो स्टिग्मा ऊपर है और एंथर इधर है, तो ये पोलन ग्रेन्स अगर जाएंगे तो ये इतनी ऊपर तो नहीं जा सकते ना, ये नीचे ही जाएंगे, नीचे डिफ्यूज होंगे। तो मतलब पोजीशन भी मैटर करती है, ठीक है। तो पोजीशन की हेल्प से भी सेल्फ पोलिनेशन रुक सकता है, ठीक है, रेजिस्ट हो सकता है सेल्फ पोलिनेशन से वो। तो पोजीशन की हेल्प से भी क्रॉस पोलिनेशन शो करेंगे ये। तो ये था पोलिनेशन का टॉपिक, जिसमें हमने डिफरेंट एजेंट्स के बारे में पढ़ा, पोलिनेशन के टाइप्स पढ़े, दैट इज सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, ऑटोगैमी, गिटनोगैमी, जीनोगैमी, ठीक है। डिफरेंट एजेंट्स पढ़े, एयर, वाटर, बर्ड्स, बीज, यूका और मोथ का एग्जाम्पल भी देखा हमने। फिर हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।